14 अगस्त 1947 की वो रात 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हो रहा था। सारा देश जश्न में डूबा हुआ था। रात के 12 बजते ही दिल्ली के सेंट्रल हॉल में भारत के पहले एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ गूंजी। कई साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएंगे। आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। आधी रात में नेहरू जिस सुबह के सपने दिखा रहे थे वह कुछ लोगों के लिए भयंकर मंजर लेके आने वाली थी। किसी को भी नहीं पता था कि 15 अगस्त 1947 की वह सुबह कितनी भयंकर होने वाली थी। अमृतसर 15 अगस्त 1947 की सुबह रेलवे स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। खचाखच भीड़ भरी हुई थी। लाहौर से आने वाली गाड़ी का समय हो गया था और हजारों भीड़ अमृतसर में अपने लाखों परिजनों को ढूंढने के लिए, उनकी आंखों को, उनकी जिंदगी को देखने के लिए तरस रहे थे। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ पाकिस्तान से आने वाले अपनों को इंतजार में खड़ी थी। ट्रेन की सीटें चित्कार करके अपने आने वालों की ऐलान कर रही थी। सभी के चेहरे पर खुशी था, भीड़ में उल्लास था। 15 अगस्त 1947 की वो दिन, वो सुबह सारा देश जश्न में डूबा हुआ था। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह भीड़ को चीरता हुआ प्लेटफॉर्म के कोने पर पहुंचा और लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोकने की इशारा किया। कुछ ही देर में एक कर्कश आवाज के साथ ट्रेन रुकी। छेनी सिंह ने एक अजीब सा दृश्य देखा। ट्रेन के सारे डिब्बों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई हलचल नहीं थी। एक भी यात्री नीचे नहीं उतरा। उतरते भी कैसे? उस गाड़ी में एक भी जिंदा इंसान नहीं था, बस लाशें ठूस कर आई थी। जी हाँ, लाहौर से आने वाली 15 अगस्त 1947 की वो पहली ट्रेन जो लाहौर से चलकर अमृतसर आई थी, उन लोगों को लेकर के जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन उन पाकिस्तानियों ने उन सारे लोगों को कत्ल कर ट्रेन के अंदर लाशें बिछा दी थी। छेनी सिंह एक डब्बे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर उसका जी मचल गया, हृदय विदारित हो गया, चेहरे पे सन्नाटा छा गई। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे गमगीन हो चुका है। सीट और फर्श पर कटी फटी खून से सनी लाशें बिखरी थी। किसी का गला कटा था, किसी की हाथें कटी थी। कुछ बच्चे रो रहे थे और बगल में उनकी माँ की, उनकी अपनों की लाशें बिखरे हुए थे। अचानक छेनी सिंह की उन लाशों के बीच कुछ घुटती हुई आवाज सुनाई दी। छेनी सिंह पूरी ताकत से चीखा, डरो मत, हम अमृतसर में हैं। उसके शब्द सुनकर कुछ जिस्म जिंदगी पाने की उम्मीद में हल्के हल्के हिलने लगी। यह देखकर छेनी सिंह घबरा गया। वो नीचे उतरा, उस ट्रेन के डब्बे को ध्यान से देखा। उस डब्बे पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, नेहरू और पटेल को हमारी तरफ से आज़ादी का तोहफा। हम आज़ाद हो गए थे। हम आज़ाद हो गए थे दोस्तों, हम आज़ाद हो गए थे। देश आज़ाद हो गया था और आज़ादी की पहली मुबारकबाद पाकिस्तान ने हमें दी थी। अगर उस सुबह वहाँ पर कोई बेजान जिस्म बोल पाता तो वो चीख चीख कर यही कहता कि देख बापू, देख गांधी, अपनी लाश पर तो नहीं लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। दोस्तों, ये वो मंजर था जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। हम आज़ाद हो गए थे और आज उसी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, उसी आज़ादी के जश्न में हम राष्ट्रगान गा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। पता है कितनी शान की बात। लेकिन वो दिन 15 अगस्त की वो सुबह, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह भयानक थी, भयानक थी, भयानक थी। एक हृदय के हुए टूक दो, एक हृदय के हुए टूक दो, फिर भी हम आज़ाद हुए। कटे फटे माँ के आंचल में हम बुज़दिल आबाद हुए। ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त